ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान की विमेंस टीमों के बीच होने वाला आज का यह विमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 का मैच नंबर 21 जो कि हेडिंग्ले लीड्स के उस मैदान पर खेला जाएगा जहां पर इसके पहले भी 4 मुकाबले इसी टूर्नामेंट के अंदर खेले जा चुके हैं और उसमें हमने पिच को किस तरीके से प्रोग्रेस करते हुए देखा है पूरे मैच के दौरान। और यहां पर आज के इस मैच में किस तरीके की बैटर्स और बॉलर्स के फेवर में ये मैच जाने वाला है, चूंकि टीमों के बारे में बात करने की ज्यादा जरूरत है नहीं, क्योंकि जो सामने ऑस्ट्रेलिया की टीम है इसके आगे कोई भी आप दूसरी वर्ल्ड की विमेंस टीम रख दीजिए, आप कह सकते हैं कि 90% या कम से कम 80% चांस तो वही होगा कि ऑस्ट्रेलिया की टीम ही मैच को जीतेगी। लेकिन वहीं पर जो सामने पाकिस्तान की टीम है तो वो चांस परसेंटेज जो है वो आप 100% दे सकते हैं ऑस्ट्रेलियन टीम को कि आज का मैच ऑस्ट्रेलिया की टीम ही जीतने वाली है, क्योंकि इस टूर्नामेंट के अंदर भी ऑलरेडी 3 के तीनों मुकाबले जीत चुकी है। और वहीं पर पाकिस्तान की जो टीम है पिछला मैच बांग्लादेश जैसी विमेंस टीम के खिलाफ भी हार गई और ओवरऑल अपने 3 के तीनों मैचेस हार करके टूर्नामेंट से ऑलरेडी बाहर हो चुकी है। और आज के इस मैच में जब ये दोनों टीमें भिड़ेंगी 23 जून को 11 बजे भारत के समय के हिसाब से रात में, और यहां पर अगर हम बात करें वहां की लोकल टाइम के हिसाब से तो भारत में तो ये मैच रात को 11 बजे से स्टार्ट होगा, लेकिन वहां की लोकल टाइम के हिसाब से ये मैच शाम को 6:30 बजे से स्टार्ट होगा, यानी कि एक डे नाइट टी20 मुकाबला। यानी कि जब पहली इनिंग की बॉलिंग होती होगी तब यहां पर धूप होगी और सेकेंड इनिंग की बॉलिंग के दौरान यहां पर निश्चित तौर पर फ्लड लाइट्स जल चुकी होंगी। और ऐसी कंडीशंस में यहां पर जब मैचेस होते हैं तो कोई खास बदलाव आता नहीं। हालांकि कह सकते हैं कि सेकेंड इनिंग में बैटिंग करना ईजी हो जाता अगर यही कोई पहला मैच होता इस पिच के ऊपर, लेकिन जैसा मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी कि 4 मुकाबले यहां पर ऑलरेडी खेले जा चुके हैं। 17 जून को 2 मुकाबले यहां पर हुए थे, 18 जून को एक मैच हुआ था और एक मैच यहां पर 20 जून को हुआ था। और जो आपको मैं अभी बता रहा था ना कि शाम को 6:30 बजे से मैच होगा एक डे नाइट टी20 मैच, तो उसी तरीके के 2 मैचेस यहां पर ऑलरेडी हो भी चुके हैं। और उन दोनों मैच में वेस्ट इंडीज ने स्कॉटलैंड को हराया, इंग्लैंड की टीम ने भी स्कॉटलैंड की ही टीम को हराया। लेकिन एक चीज देखने को मिली है कि बैटिंग करना दोनों ही इनिंग्स में काफी सूटेबल रहा है। स्पेसिफिकली जैसे मैंने आपको बताया कि जब फ्लड लाइट्स जलती हैं टेम्परेचर थोड़ा सा ड्रॉप करता है तो बैटिंग इस वजह से भी थोड़ी सी इजी हो जाती है, जबकि जनरली दिन के मैचेस अगर होते वहीं पर तो सेकेंड इनिंग में बैटिंग करना उतना आसान होता नहीं अगर किसी पिच पर 4 मैचेस खेले जा चुके हों। लेकिन अभी तक के जो 4 मुकाबले ओवरऑल खेले गए हैं उसमें से 3 बार चूंकि पहले बैटिंग करने वाली टीमों ने मैचेस जीते हैं और उसमें जो 28 विकेटें स्पिन गेंदबाज लेकर के गई हैं, 10 विकेटें पहली इनिंग में, 18 विकेटें सेकेंड इनिंग में, और तेज गेंदबाजों को जो टोटल 21 विकेटें मिली हैं, 13 विकेटें पहली इनिंग में, 8 विकेटें सेकेंड इनिंग में मिली हैं, जिससे ये कंक्लूजन बनता है कि जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा पिच थोड़ी सी स्लो होगी और स्पिनर्स यहां पर हैवीली गेम में आएंगी, जो कि हर एक मैच में हमने देखा भी है। ये तो आपने ओवरऑल फिगर स्पिन और पेस का देखा, लेकिन साथ ही साथ आप यहां पर चाहें तो इनिंग के हिसाब से भी कि पहली इनिंग में कितनी विकेटें पेस को मिली, कितनी विकेटें स्पिन को मिली, सेकंड इनिंग में कितनी विकेटें पेस और कितनी विकेटें स्पिन को मिली, वो भी देख सकते हैं। और जनरली पावर प्ले के अंदर क्या स्कोर्स यहां पर बनते दिखाई पड़े हैं, खास करके पिछले 3 मैच में, क्योंकि अब जैसे जैसे पिच यूज्ड टू होती चली जा रही है, वो जो शुरुआत में तेज गेंदबाजों को मदद मिल रही थी पहले दूसरे मैचेस में, वो अब खत्म होता चला जा रहा है। लेकिन जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि सामने ऑस्ट्रेलिया और उसके सामने वहां पर पाकिस्तान की टीम है, तो अगर पाकिस्तान की टीम पहले बैटिंग करे या सेकंड बैटिंग करे, ऑस्ट्रेलियन पेसर्स चाहे बॉलिंग करे चाहे स्पिनर्स बॉलिंग करे, वो आपको विकेट निकालते हुए देखने को मिलने ही वाली हैं। लेकिन पिच का नेचर यहां से आप समझ पा रहे होंगे कि जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा काफी हद तक स्पिनर्स यहां पर गेम में आएंगी और उस हिसाब से आज के इस मैच में टॉस के बाद क्या होने वाला है, ऑस्ट्रेलियन टीम पहले बैटिंग करेगी या पहले बॉलिंग करेगी, उसको ध्यान देना होगा और उसी के हिसाब से हमारी टीम बनेगी आज के इस मैच की। और वो टीम आपको मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पर प्रोवाइड करवाऊंगा। और अगर टेलीग्राम का चैनल चालू हो गया, जैसे कि आपको पता होगा 22 तारीख तक फिलहाल टेलीग्राम नहीं चलेगा, और अगर टेलीग्राम का चैनल एक्चुअली 23 तारीख को यह मैच है चालू होना ही है, तो यहाँ पर टेलीग्राम के चैनल पर भी आपको मैं अपना फाइनल टीम दे दूंगा और साथ ही साथ ये भी बता दूंगा टॉस के बाद की कैसी कंडीशंस हैं, वेदर कैसा है और पिच कैसी है। तो जाकर के टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल दोनों को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। नीचे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो पिन किया हुआ कमेंट है, लिंक आपको वहां पर मैंने दे रखा है, क्लिक करिए, जाकर के ज्वाइन हो जाइएगा व्हाट्सएप चैनल पर भी और टेलीग्राम चैनल पर भी। और जैसे मैंने आपको बताया कि वहां पर आपको सारे अपडेट्स मिल जाएंगे फाइनल, तो वहां से आपको टीम बनाने में भी काफी हद तक ना सिर्फ मदद मिलेगी बल्कि अच्छी खासी टीम आप बना पाएंगे। इस पूरे वीडियो को देखने के बाद अपना फाइनल कंक्लूजन वाला जो टीम होगा वो वहां से आप देख पाएंगे। तो जाकर के टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में लिंक है। फिलहाल यह है आपके सामने पाकिस्तान की टीम की प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर, जिसमें काफी सारे चेंजेस होते हुए भी अगर आप देखें तो कोई बड़ी बात है नहीं। लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि मुनीबा अली और गुल फिरोजा तो खेलेंगी ही, आलिया रियाज और फातिमा सना खेलेंगी ही, सादिया इकबाल, नसरा संधू, तुबा हसन ये और साथ ही साथ तस्मिया रुबाब ये प्लेयर खेलेंगे ही। 3-4 ऐसे
ऐसे प्लेयर इस टीम के अंदर हैं जो कि हो सकता है उनका बैटिंग ऑर्डर भी चेंज हो और इवन वो प्लेइंग 11 से बाहर भी जाएं। और वैसे भी चूंकि अब ये काफ़ी हद तक एक तरह से फॉर्मेलिटी वाले मैचेस ही हैं पाकिस्तान की वुमेन्स टीम के लिए, तो इस वजह से चेंजेस में यहाँ पर हो सकता है कि डायना बेग भी खेल जाए प्लेइंग 11 में, रमीन समीन एक बार फिर से वापस आ जाए प्लेइंग 11 में। तो देखना पड़ेगा कि क्या होगा टॉस के बाद। बाकी जो बॉलिंग पिछले वाले मैच पाकिस्तान के वुमेन्स टीम की तरफ से हुई थी वो आपके सामने है। जो पांचों बॉलरों ने जो बॉलिंग करी थी, किस किस ओवर में आकर के उन्होंने बॉलिंग करी और टोटल कितने ओवर, टोटल तो आपको पता ही है 5 ही बॉलर अगर कर रहे हैं तो पूरे 4-4 ओवर करी होंगी, लेकिन किस किस ओवर में बॉलिंग करते दिखाई पड़ी उसका डेटा आपके सामने है। और बाकी करियर के आंकड़े भी आप इनके देखने चाहें इस T20 वर्ल्ड कप के पहले के, तो वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं वीडियो को रोक करके। लेकिन आगे बढ़ते हुए अगर हम रीसेंट फॉर्म की बात करें, जिसमें आपको ये भी पता चलेगा कि इस पूरे T20 वर्ल्ड कप के दौरान जो 3 मुकाबले खेले गए उसमें पाकिस्तान की विमेंस टीम जो कि तीनों मैचेस हार गई, कैसी परफॉर्मेंसेस वहां पर प्लेयर्स की रही और कैसा फॉर्म है प्लेयर्स का। तो मुनीबा अली और गुल फिरोजा ने लगभग अगर हम बात करें तो ठीक ठाक सी शुरुआत दिलाई है अभी तक के तीनों मैचेस में, लेकिन वही है कि शुरुआत दिला करके फिर ये लोग विकेट गंवा करके आ जाती हैं। और बाकी आयशा जफर और उसके बाद जो बैटर इनके इरम जावेद हैं और इवन आलिया रियाज भी हैं, ये भी कुछ खास कमाल तो नहीं कर पाई है, वही ठीक ठाक से शुरुआत करके उसके बाद विकेट दे करके चली जाती हैं। लेकिन वहीं पर फातिमा सना ने कुछ कमाल की परफॉर्मेंसेस दी हैं, 10 रन 2 विकेट, 55 नाबाद 3 विकेट और 0 रन 2 विकेटें। लेकिन कैचेस जिस तरीके से ये छोड़ती रही हैं, हालांकि इन्होंने ओवरऑल अपनी बैटिंग बॉलिंग ऐसी परफॉर्मेंस दी है कि इस टीम की तरफ से वो उस वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस में से एक है जो कि आपकी किसी भी फैंटेसी टीम में होनी ही चाहिए। लेकिन उसके बाद भी जो ऑप्शन यहाँ पर सारा जबीन का है, ये भी कुछ खास कमाल अभी तक कर नहीं पाए हैं। लेकिन उसमें उसके बाद आती है इनकी बॉलिंग लाइनअप, खास करके ये तीनों की तीनों स्पिनर्स, तुबा हसन जैसे लेग स्पिनर जिन्होंने 2 मैच में 3 विकेट ली, नसरा संधू जैसे लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर जिन्होंने 3 मैच में 2 विकेट लिए, और सादिया इकबाल जैसे लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर जिन्होंने अभी तक के 3 मुकाबलों में 5 विकेट लिए। तो वहां से मैं सादिया इकबाल और फातिमा सना को 2 ऐसे प्लेयर मानता हूं पाकिस्तान की वुमेन्स टीम की तरफ से जो कि निश्चित तौर पर हमारी स्मॉल लीग की फैंटेसी टीम हो या किसी भी तरीके की टीम हो, वहां पर हमारी टीम में यह आ सकती है। लेकिन उसी में 2 ऐसी ट्रम्प ऑप्शन तुबा हसन और नसरा संधू भी होंगे जिनको तीसरे प्लेयर की तरह भी आप रोटेट करके अपने टीमों में लेके आ सकते हैं अगर आप मल्टीपल टीमें बना रहे, या तो आप सादिया इकबाल की जगह पर भी इनको ट्राई कर सकते हैं। लेकिन बाकी ऐसी कोई भी प्लेयर नहीं है जिनको मैं सजेस्ट करूंगा। लेकिन उसमें एक नाम जरूर तस्मिया रुबाब का है, 2 विकेटें जिन्होंने ले रखी हैं अभी तक के 2 मैच में, बाएं हाथ की तेज गेंदबाज हैं। पहली इनिंग की अगर पाकिस्तान की बॉलिंग है तो वहां पर आप इनको निश्चित तौर पर एक और तीसरा ट्रम्प ऑप्शन ट्राई कर सकते हैं। लेकिन वही जब आप मल्टीपल टीमें बनाएंगे तो उसमें रोटेट करके, लेकिन वो भी तब जब पहली इनिंग की बॉलिंग हो। बाकी ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं। रमीन समीम अगर खेलती हैं तो ऑफ स्पिन बॉलिंग करेंगे 2 से 3 ओवर की, अच्छी ऑप्शन होंगी क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की जो टॉप ऑर्डर है उसको अभी आप आगे चल करके देखेंगे लेफ्ट हैंडर्स की भरमार है। और उस कंडीशन में अगर रमीन समीम खेल रही हैं अपनी ऑफ स्पिन बॉलिंग की वजह से ये काफी अच्छी यूटिलिटी प्लेयर बन जाएंगी, चूंकि ये बैटिंग भी कर सकती हैं। तो ये कुल गिन चुन करके कुछ ऐसी ऑप्शन है जिनको आप लेके जा सकते हैं। लेकिन फिलहाल जैसा ये आज का मैच होने वाला है, यहाँ पर मैं पाकिस्तान की तरफ से स्मॉल लीग की टीम में खास करके 2 से ज्यादा प्लेयर तो सजेस्ट कर ही नहीं पाऊंगा। उसके बाद हेड टू हेड के स्टैट्स भी आपके सामने हैं कि ये पाकिस्तान की जो विमेंस टीम है कभी भी जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली है तो इनके प्लेयर्स ने कैसा परफॉर्मेंस दिया है। तुबा हसन के 4 मैच में 1 भी विकेट है, नसर संधू के 3 मैच में 3 विकेटें हैं, सादिया इकबाल के 4 मैच में 3 विकेटें हैं। कोई भी नंबर आप उठा करके यहाँ पर देख लीजिए, उस लेवल के हैं ही नहीं कि उसके दम पर आप किसी प्लेयर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपनी स्मॉल लीग या किसी भी तरीके की टीम में ले जाने की कोशिश कर पाएं नंबर्स को देखते हुए। और इस वेन्यू पर आंकड़े अगर आप देखें तो निश्चित तौर पर आलिया रियाज और गुल फिरोजा ने ठीक ठाक बैटिंग करी है एक मैच में, फातिमा सना के एक मैच में 1 विकेट है, यहीं पर डायना बेग के एक मैच में 3 विकेटें हैं। तो ये भी एक अगर टीम के अंदर खेलते हैं तो ट्राई की जा सकती हैं, वही मल्टीपल टीमें अगर आप बना रहे हो तब। लेकिन डेटा कुछ भी ऐसा सपोर्ट कर नहीं पा रहा कि जिसके दम पर आप किसी प्लेयर को ट्राई कर पाए। लेकिन 102 प्लेयर तो आपको पाकिस्तान की तरफ से रखने ही पड़ेंगे और उसमें कौन कौन सी ऑप्शन है वो आपको मैं सजेस्ट कर चुका हूं ऑलरेडी। बाकी इनकी अगर आप प्लेयर बैटल में जाकर के वीकनेसेस चेक करने की कोशिश करेंगे तो देखिए पाकिस्तान के जो भी बैटर हैं, किसी भी तरीके की बॉलर आप इनके सामने डालेंगे, जो क्वालिटी बॉलर होंगे उनके सामने ये विकेट देती ही देती हैं। जिसमें चाहे वो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर हो, चाहे वो ऑफ स्पिन बॉलर हो, चाहे वो लेग स्पिन बॉलर हो, चाहे वो लेफ्ट आर्म मीडियम पेस बॉलर हो, सभी के खिलाफ इनकी कमजोरियां देखने को मिली है। बैटिंग उस लेवल की है ही नहीं कि जिसके खिलाफ ये कुछ खास अच्छी बैटिंग कर पाएं। और उसमें भी खास करके जब ऑस्ट्रेलिया जैसी पेस अटैक और स्पिन अटैक हो तब तो आप मान करके ही चलिए हर एक बॉलर के खिलाफ खराब
संख्या भी आएगी और वो नंबर्स आप देख सकते हैं जिसमें कुछ इंडिविजुअल बॉलर्स के भी नाम दिखाई पड़ेंगे। निकोला कैरी हो गए, सोफिया क्लिस्टन हो गए, सोफी मोलिन्यूक्स हो गई, बाकी एशले गार्डनर हो गई, यहाँ पर जॉर्जिया वेयरहैम भी गेम में आ जाते हैं, एनाबेल सदरलैंड भी हैं। तो सभी के आंख में आपको शानदार ही दिखाई पड़ेंगे एज ए बॉलर इन पाकिस्तानी बैटर्स के सामने, चाहे वो फातिमा सना के खिलाफ भी आप चेक कर दें। तो एक बात तो काफ़ी हद तक तय है कि पाकिस्तान की टीम ये मैच जीतने वाली है नहीं और उनके तरफ से मैक्सिमम आप 2 ही प्लेयर लेकर के जाएंगे। लेकिन जब ऑस्ट्रेलिया की बात होती है, एक हैवी वेट टीम जिनको हराना लगभग लगभग इम्पॉसिबल है या इम्पॉसिबल ही आप कह दीजिए पाकिस्तान के लिए, उनका कुछ ये हिसाब किताब रहा था पिछले मैच के लिए जो प्लेइंग 11 या बैटिंग ऑर्डर इनकी उतरी थी। लेकिन आज काफ़ी अच्छे चांसेस बनते दिखाई पड़ रहे हैं कि निकोला कैरी को शायद ये लोग बाहर बिठा दें या कुछ चेंजेस करें और वापस लेकर के आए फी ब्लिचफील्ड को, मेगन सूट को प्लेइंग 11 के अंदर। तो ये देखना पड़ेगा कि किसको ये लोग ट्राई करेंगे, चूंकि चेंजेस तो होंगे, ये बात काफ़ी हद तक पक्की है। और चूंकि इनके पास बॉलिंग ऑप्शन ही इतने ज़्यादा हैं कि आप देखेंगे ना कि पिछले मैच में भी कुल मिलाकर के 8 बॉलर्स ने बॉलिंग करी थी, उसमें निकोला कैरी ने केवल 1 ओवर किया था, जबकि एक प्रॉपर 4 ओवर की बॉलर हैं। और इवन एलाना किंग ने भी केवल 1 ओवर किया था। लेकिन इस ऐसी कंडीशन में भी लूसी हैमिल्टन और किंग गार्थ ने पूरे 4-4 ओवर करे थे। सोफी मोलिन्यूक्स जो कप्तान है उन्होंने 3 ओवर किए थे और साथ ही साथ एनाबेल सदरलैंड ने भी 3 ओवर करे थे। तो कौन इस पूरी की पूरी भीड़ में सबसे बेस्ट ऑप्शन है जो कि ज़्यादातर ओवर्स करेगा, वो आपको यहाँ से पता चलेगा। बाकी करियर के आंकड़े अगर आप देखना चाहें तो वीडियो को रोक करके इसको भी देख सकते हैं और उसके बाद रिसेंट फॉर्म आपके सामने है। और इस T20 वर्ल्ड कप के अंदर जो ये ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स हैं उसमें बेथ मूनी पिछले मैच में रिटायर्ड हट हुई थी, 74 रन बना करके देखना पड़ेगा क्या फिटनेस रहेगा। हालांकि पहले 2 मैच में ये नहीं चली थी। जॉर्जिया वॉल ने सेकंड मैच में अच्छी पारी खेली थी। और बाकी एलिस पेरी की बात करें तो पिछला मैच छोड़ दे तो पहले 2 मैचेस काफ़ी अच्छे गए थे। और एशले गार्डनर ने एज ए बैटर और एज ए बॉलर मिलाकर के दोनों मैचेस जो अभी तक खेले इस वर्ल्ड कप में अच्छे खेले हैं। और उसके अलावा जॉर्जिया वेयरहैम को भी जो भी मौका मिला है, चाहे एज ए बैटर चाहे एज ए बॉलर, काफ़ी कंसिस्टेंट रही हैं। और बाकी निकोला कैरी को तो वो मौके ही नहीं मिल पाते, ना तो बैटिंग के ना तो बॉलिंग के, तो परफॉर्मेंस भी उस तरीके की आपको दिखाई नहीं पड़ेगी। सदरलैंड जिनका मैंने आपको कुछ देर पहले बताया कि काफ़ी बॉलिंग करेंगी निश्चित तौर पर, जिस तरह की बॉलिंग की भीड़ है इस टीम के अंदर, तो उसमें से बेस्ट वो ऑप्शन है जो कि ज़्यादातर ओवर्स करेंगी। हालांकि अगर देखें तो 3 मैच में विकेटें केवल 2 हैं, लेकिन निश्चित तौर पर आप इनको इग्नोर कर नहीं सकते। और उसी तरीके के ऑप्शन सोफी मोलिन्यूक्स भी हैं और किम गार्थ भी कुछ उसी तरीके की ऑप्शंस हैं जो कि ज़्यादातर आपको ओवर्स करते दिखाई पड़ेंगी। तो ये कुछ मिला जुला करके ऐसी 5 ऑप्शंस तो आपको यहाँ से सीधे सीधे मिल गई जो कि बेस्ट हैं इस ऑस्ट्रेलियन टीम की तरफ से, जिनको अपनी टीम में आपको लेकर के जाना ही जाना है। जिसमें अगर बेथ मूनी प्लेइंग 11 में खेल रही हैं, जॉर्जिया वॉल खेल रही हैं और इवन एलिस पेरी भी खेल रही हैं, तो ये तीनों भी काफ़ी कमाल के ऑप्शन होंगे टॉप ऑर्डर बैटिंग लाइनअप से। लेकिन इनके अलावा भी आपके पास एलाना किंग का ऑप्शन है, लूसी हैमिल्टन का ऑप्शन है, मेगन सूट अगर खेलती हैं तो इनका भी ऑप्शन है और इवन फी ब्लिचफील्ड भी अगर प्लेइंग 11 में खेलेंगी, जो एक मैच खेल करके हाफ सेंचुरी लगा चुकी हैं, तो इनका भी ऑप्शन है। लेकिन ये कम से कम क्लियर है कि 5 और 3 8 ऐसी क्लियर कट ऑप्शन है जिनको सीधा अपनी टीम में लेके जा सकते हैं। और अगर उसमें मेगन सूट फी ब्लिचफील्ड में से कोई प्लेइंग 11 में खेल गया तो वो 9वां ऑप्शन आपके लिए होगा। और अगर ये दोनों नहीं खेलती हैं एक बार फिर से, तो लूसी हैमिल्टन और एलाना किंग में से भी किसी भी एक को आप ट्राई कर सकते हैं। किसी अगर दोनों को लेकर के जाना चाहते हैं तो किसी एक को आपको ड्रॉप करना पड़ेगा। और जो ड्रॉप करने वाला ऑप्शन है मेरे हिसाब से वो जॉर्जिया वॉल होंगी, जिनको आप ड्रॉप करके लेकर के एक एक्स्ट्रा बॉलर अपनी टीम में जा सकते हैं। तो कोई बहुत दिक्कत होगी नहीं आपको ऑस्ट्रेलिया की तरफ से प्लेयर्स पिक करने में। लेकिन चूंकि 9 प्लेयर तो आपको लेकर के जाने ही जाने वाले हैं ऑस्ट्रेलियन विमेंस टीम की तरफ से, तो 2 किन प्लेयरों को छोड़ना है वो काफ़ी समझना जरूरी होगा। और वो जो आपको मैंने समझाया ना कि कौन किस नंबर पर बैटिंग कर रहा है, कितने कम से कम ओवर बॉलिंग कर रहा है, वहाँ पर अगर आपने देख करके समझ लिया तो आपका काफ़ी हद तक क्वेश्चन आंसर हो जाएगा। बाकी हेड टू हेड के आंकड़े अगर आपको देखने हो तो देख सकते हैं, लगभग कोई भी प्लेयर अगर यहाँ पर पाकिस्तान के खिलाफ खेला होगा तो अच्छा ही खेला होगा। हालांकि उसमें भी यहाँ पर किम गार्थ के आंकड़े उतने अच्छे हैं नहीं, 8 मैच में केवल 6 विकेट है, तो यहाँ से भी आपको एक हेल्प मिल जाएगी कि किम गार्थ भी वो ऑप्शन है जॉर्जिया वॉल की तरह या इवन निकोला कैरी की तरह, जिनको आप रोटेट करके ड्रॉप कर सकते हैं। और उसके बाद वेन्यू के नंबर्स अगर आप देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं। इससे कुछ खास हेल्प आपको मिलेगी नहीं, जो चीज़ें आपको मैं पहले बता चुका हूं वही आपको अप्लाई करनी है। और कुछ हद तक अगर पहले बैटिंग आ जाती है ऑस्ट्रेलिया की टीम की तो 20 ओवर तो पूरे बैटिंग करेंगे ही करेंगे ये लोग, तब सामने की पाकिस्तान की कुछ बॉलर्स इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। और उसमें किन बॉलिंग ऑप्शंस के खिलाफ ये लोग थोड़ा सा परेशान होती रही है T20 फॉर्मेट में। तो बेथ मूनी नसरा संधू की 12 गेंद पर 22 रन बना करके 2 बार आउट हो चुकी हैं, आलिया रियाज पर 1 बार आउट हो चुकी हैं। हालांकि आलिया रियाज बॉलिंग तो फिलहाल कर नहीं रही। बाकी जॉर्जिया वॉल
बाएं हाथ की तेज गेंदबाजी पर काफ़ी कमज़ोर पड़ी हैं टी20 फॉर्मेट में। तो तस्मिया रुबाब जो एक ऑप्शन मैंने आपको बताया था वो बहुत अच्छी होंगी, लेग स्पिन के खिलाफ भी ये फंसते हैं तो तुबा हसन भी गेम में आती हैं। बाकी फीब लिचफील्ड भी बाएं हाथ की तेज गेंदबाजी और लेग स्पिन पर फंसती हैं। और उसके बाद एशले गार्डनर, जॉर्जिया वेयरहैम और निकोला कैरी के भी आंकड़े अगर आप देखें तो वही लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग तो आपको 100% गेम में दिखाई पड़ेगा। तस्मिया रुबाब का एक बहुत अच्छा ऑप्शन, और इवन अगर खेलती हैं रमीन समीम जो एक ऑफ स्पिनर है वो भी एक अच्छा ऑप्शन मिल जाएंगी आपको, जो कि बाकी बैटर्स को भी परेशान कर सकते हैं, जिनके सामने जो नंबर्स लिखे हुए हैं उसको देख करके आप एक अपना काफ़ी हद तक, अगर पाकिस्तान की पहले बॉलिंग होती है तो ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन से बेस्ट ऑप्शन एज अ बॉलर होंगी पाकिस्तान की तरफ से, जिनको हम अपनी टीम में लेकर के जा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें समझ लेने के बाद कि कौन सी टीम फेवरेट होगी, कौन सी बॉलिंग बैटिंग ऑप्शन किसी स्पेसिफिक बैटिंग या बॉलिंग कंडीशन में, चाहे वो पहले इनिंग की बैटिंग हो या सेकेंड इनिंग की हो, उसके हिसाब से हमारी टीम में आ सकती हैं। ये सारी बातें क्लियर कर लेने के बाद जो अभी भी एक चीज़ बची हुई है वो है फाइनल पिच रिपोर्ट और वेदर अपडेट, जो कि आपको टॉस के बाद मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर दूंगा, तो दोनों को ज्वाइन जरूर करिएगा। यहीं पर फाइनल टीम में दूंगा, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट पर लिंक है, क्लिक करके लिंक को ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को, और इस वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा जरूर देखिएगा। फिलहाल इसको यहीं पर करेंगे खत्म, चलते हैं, नमस्कार।